जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज पॉलिटी में यानी कि देखेंगे टॉप 10 यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि जो बार बार यानी कि आने की संभावना इसमें होती है। तो देखिए टेस्ट भी आप करिए कि हमारा कितना यानी कि सही बन रहा है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यानी देखेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन के भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित सही क्रम यानी कि बताना है। तो गणतंत्र दिया है, जनवादी दिया है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौमिक संपन्न। तो यानी कि इसमें बताना है सार्वभौमिक संपन्न। सार्वभौमिक सत्ता संपन्न का मतलब है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी जनवादी तो ये नहीं होगा। सार्वभौम संत संपन्न समाज जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र नहीं। सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के इसमें देखना है कि हमारा सार्वभौम सत्ता संपन्न होना चाहिए समाजवादी क्रम में, ऐसा ये क्रम सही है। सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य यानी कि बात की गई है, ठीक है। और यानी कि जब 1976 और 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था तो इसमें क्या क्या जोड़ा गया था। इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष और गणतंत्र लोक सॉरी अखंडता शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसमें दो शब्द इसमें से ये नए जोड़े गए हैं और अखंडता शब्द जो है उद्देशिका में जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसमें यानी कि क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, समाजवाद पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया था, अभी हमने बताया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। करेक्ट आंसर इसका भी हो जाएगा। तीन शब्द आपको याद रखना है, तीन शब्द पंथ निरपेक्ष समाजवादी क्रम से समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, तीन शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बताता है कि भारत के संविधान में उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो तीन प्रकार के न्याय की बात की गई। कौन कौन से न्याय की बात की गई, सामाजिक सामाजिक आर्थिक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और एक कौन सा न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है। आर्थिक न्याय में जैसे आ गया ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आता है तो आर्थिक न्याय के अंतर्गत, ठीक है। समाजवादी और यानी कि राजनीतिक ये न्याय में यानी कि जैसे SC ST OBC वगैरह ये सारा चीज आता है, ठीक है। जाति रंग भेदभाव यही सारा चीज समाज से रिलेटेड जो भी है। कौन कौन से न्याय फिर देखिए वही क्वेश्चन कि कौन कौन से न्याय की बात की गई है। सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक धार्मिक नहीं है, ठीक है। सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक नहीं है। सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है इसमें सूची एक को सूची जो दो से, यानी कि सूची ये यानी कि सूचियों के बारे में बात किया गया है। जो हमारी सूचियां हैं तो सातवीं अनुसूची में क्या है, सातवीं अनुसूची किसकी बात करता है, तो विधायी शक्तियों का वितरण के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, विधायी शक्तियों के वितरण के बारे में। आठवीं जो अनुसूची हम जानते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, भाषा के बारे में बात करता है, ठीक है। कितनी प्रकार की 22 भाषाओं का उल्लेख है उसमें, ठीक है। तो और जो नवी अनुसूची है, जो नवी अनुसूची है दल बदल सॉरी नवी अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण यानी कि भूमि सुधार से रिलेटेड है। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखना आप। तो इसका मैचिंग कर लीजिए आप और इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे चतुर्थ यानी कि अनुसूची को मिलान करना है। चतुर्थ अनुसूची में क्या है, राज्यसभा का के बारे में बात की गई, ठीक है। षष्ठम अनुसूची यानी कि छठी अनुसूची में क्या है, जनजातीय क्षेत्रों की बात की गई है। कौन कौन से जनजातीय क्षेत्र, चार राज्यों के बारे में, ATMM यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और इसमें मणिपुर नहीं है, ठीक है, याद रखना आप। चलिए और आठवीं अनुसूची के बारे में जानते हैं आप, भाषा के बारे में बात करते हैं। नवीं अनुसूची भूमि सुधार से रिलेटेड है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा भाग इसमें बताना है कि कौन सा जो भाग है। जैसे हमने देखा कि सूचियां तीन, सातवीं सूची में तीन प्रकार की सूचियों की बात करता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें बताया गया कि कौन सा विषय जो है भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। तो संघ सूची की यानी कि भाग नहीं है वो। रक्षा समवर्ती सूची है, करेक्ट है। रेलवे है, करेक्ट है। वैदेशिक मामले है, सही है। कृषि जो हमारा है, जो कृषि हमारा वो यानी कि हमारा जो है राज्य सूची का विषय है, ठीक है। आगे
देखेंगे हम इसकी अगर व्याख्या देखना चाहें तो रक्षा वैदेशिक मामले, जो कृषि हमारा राज्य सूची का है। और यानी कि अगर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरह का है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है। 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में किसका उल्लेख है। शिक्षा का है, रेलवे पुलिस का, विद्युत का, वन का। तो वन किस में है। वन जो है हमारा समवर्ती सूची में है। विद्युत जो है वो भी हमारा समवर्ती सूची में। शिक्षा किस में है, समवर्ती सूची में। जो रेलवे पुलिस है ये राज्य सूची का विषय है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अनुच्छेद 76 दिया गया है। तो इसमें मिलान करना है टोटल। तो अनुच्छेद 76 किसकी बात करता है। तो एक तरफ अनुच्छेद 76 जो है हमारा भारत का महान न्यायवादी की बात करता है। तो अनुच्छेद 76 किसकी बात करता है, भारत के महान न्यायवादी की। और अनुच्छेद 148 वेरी इंपॉर्टेंट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करता है। और 75 एक क्या है, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बात करता है। ठीक है, 131 किस में आ जाएगा, बचेगा, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार की बात करता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और यानी कि मिलान का यानी कि क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसे अभी हमने देखा कि किस में है, 148 में है। और वित्त आयोग किस में है, 280 में है। मिलान का प्रशासनिक अधिकरण किस में है, प्रशासनिक अधिकरण जो है 323 ए में है। संघ लोक सेवा आयोग किस में है, 315 में। अखिल भारतीय सेवा का जो है आयोग किस में है, 312 में है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।